नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग आज से क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी लाइन वाइज पढ़ेंगे। आपको यथेष्ट विद्यापीठ की तरफ से पर डे एक क्लास डेली मैथ्स की आपको मिलती रहेगी। अब यथेष्ट विद्यापीठ ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन, तो बस अब आप कुछ भी मत करिए, शांति से बैठिए, पेन और पेपर लेकर के एकदम कंसंट्रेट होकर के और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स हैं क्या, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें जो है वो आपको टोटल 6 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो आपका है वो इरेशनल प्रूफ करने को आता है, एक क्वेश्चन आपका एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से आते हैं, 2 क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन कभी कभी आपको एमसीक्यू प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, इवन यूपी बोर्ड, जिनको हिंदी मतलब इंग्लिश में कोई इशू नहीं है, वो आसानी से जुड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों बोर्ड के लिए अलग अलग क्लासें चल रही हैं, अलग क्लासें लाइव ऑनलाइन भी पढ़ाई जा रही हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाई जा रही है। दोनों क्लासें जो है वो अलग अलग माध्यम से पढ़ाई जाती है। सीबीएसई बोर्ड की अलग क्लासें होती है, यूपी बोर्ड की अलग क्लासें। तो ये जो वीडियो है ये मतलब मेनली सीबीएसई बोर्ड के लिए बनाया गया है। हालांकि यूपी बोर्ड भी देख सकते हैं, केवल लैंग्वेज का मसला है बस, बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर्स। एक्चुअल में रियल नंबर्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि है क्या, इसे मतलब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। हालांकि मैं ये जानता हूं कि आप लोग क्लास 9th में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हो, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम। थोड़ा सा निकाल करते हैं नंबर सिस्टम्स में। नंबर सिस्टम में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, या जिसमें आप लोगों ने ये देखा नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, इवन प्राइम नंबर्स क्या हैं, ऑड प्राइम नंबर्स क्या हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा था। अभी इस चैप्टर्स में हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लें कि रियल नंबर्स है क्या, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। पर ध्यान से सुनना, पेन पेपर साथ में लेकर के बैठना, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हो। ओके, ध्यान से पढ़ना। पहला है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम क्या करें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। रियल लाइन पर हम क्या करें, रिप्रेजेंट कर सके, ये बात याद रखना। जैसे रियल नंबर्स, all the numbers that can be represent one numbers on a numbers line are called real numbers। मतलब ऐसे नंबर्स जो क्या हो कि हम रिप्रेजेंट कर सके किस पे, नंबर लाइन पर। ऐसे नंबर्स जिसको हम क्या करें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। जैसे नंबर लाइन आप लोगों को पता है, क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये आपके क्या है, नंबर लाइंस है। ये आपके क्या है, इसे भी क्या है, आपके नंबर लाइंस है। तो इस पर ऐसा कोई भी नंबर जो इस नंबर लाइन पर, ऐसी कोई भी नंबर हो जो क्या कर सकूं, इस नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सके, दैट्स कॉल्ड रियल नंबर्स। समझ गए बात? मतलब ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइंस आर कॉल्ड रियल नंबर्स। लाइक एग्जांपल्स आपका क्या है, 5 है, -3 है, 7/2 है, √2 है, पाई है, और बहुत सारे नंबर्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपके क्या है, रियल नंबर्स। मतलब मैं मतलब उसमें अगर मैं बात करूं तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके बाकी सभी नंबर्स क्या है, आपके रियल नंबर्स। समझ गए बात? अब एक बात याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका -1 है ये आपका रियल नंबर्स नहीं है। अब पूछोगे ऐसा क्यों साहब? बाबू दे, ये जो है वो क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर्स। ये याद रखना कि ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है, ना कि ये रियल नंबर्स। आगे थोड़ा सा इसमें फन पॉइंट की देख ले। इफ अ नंबर्स वर्क इज इन द रियल वर्ल्ड इट इज प्रोबेबली अ रियल नंबर्स। मतलब क्या है कि जो संख्याएं असली दुनिया में काम आए, मतलब क्या है कि वह नंबर जो असल में काम आए। सीधी सी बात है, रियल नंबर्स का सीधा सा जो डिफिनेशन है उसका मसला यही है
कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो असल में काम आए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, गिनती करने के लिए, या ऐसे बहुत सारे काम कैलकुलेटिंग करने के लिए, इन सब में जो नंबर्स काम आते हैं वही आपका क्या है, वास्तविक नंबर्स है। समझ गए, वास्तविक नंबर्स जो असल में काम दे, जो असल में काम दे वो अपना क्या है, वास्तविक नंबर्स है, रियल नंबर्स है। ओके, अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है एक माइंड मैप है, जो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, बट ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शंस की, इस चैप्टर की अगर मैं इंट्रोडक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले ध्यान से देखना, इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है सबसे पहले ये आपका क्या है, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ लिया था रेशनल इरेशनल के बारे में, ये सब कुछ हम लोग देख चुके थे। मेन फोकस टू प्रॉपर्टीज, यहाँ पर जो है दो प्रॉपर्टीज पर मेन फोकस किया जाएगा। जैसे पहला क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम पर। इन दो पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे इस चैप्टर्स में। इसके बाद में इसमें जो है फैक्टराइजेशन एग्जांपल्स, जैसे बेसिक एग्जांपल्स, फैक्टर ट्री मेथड, एग्जांपल समथिंग दिए गए हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आसानी से आराम से देखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, अगर मैं इसकी बात करूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की बात करूं, तो इसमें आल्सो नोन एज अ यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड मींस दैट fundamental theorem of arithmetics also called a unique factorization theorem means इसमें क्या है, आपका एक फॉर्मल डिफिनेशन है जो हम थ्योरम 1.1 में देखेंगे कि every composite numbers can be represented as a product of prime। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फॉर्मल डिफिनेशन है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब मैं हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर्स को क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म है, हिस्टोरिकल नोट्स के बारे में देखेंगे, और उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जो एप्लीकेशंस ऑफ अ थ्योरम लाइक √3, √2, √5 या 5 √3, 2 + 3 √5, इन सभी को हम लोग प्रूव करेंगे। और ये भी मैं बता दूं कि बोर्ड में एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने ही आने हैं, उन सबको तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे शुरू करते हैं कि हम लोगों का ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि हम लोगों का जो बिल्डिंग्स एक्सप्लोरिंग क्लास 9 कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसमें जो कोर फोकस है, देखो इसमें जो मेन फोकस है, हम कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर्स में हम लोग फोकस करेंगे वो क्या होंगे, 2 पिलर्स है दिस चैप्टर्स। इस चैप्टर्स के 2 पिलर्स हैं। फर्स्ट आपका क्या है, यूक्लिड डिविजन्स लेमा, फर्स्ट क्या है आपका यूक्लिड डिविजन्स लेमा, सेकंड आपका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम। 2 पिलर्स ऑफ दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर्स के 2 पिलर्स हैं। पहला क्या है, यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम, दूसरा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम। इसको ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा कि की एप्लीकेशंस यूजिंग दीस प्रॉपर्टीज टू कंप्यूट HCF प्रूव दैट द इरेशनल नंबर्स लाइक √2 एंड √3, मतलब इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे √2 √3 को प्रूव करने के लिए। तो ये कुछ यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम है और ये आपका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स है। तो इन दोनों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अभी एनसीईआरटी भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब ये आपका क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, बड़े अच्छे से इसको याद कर लेना। डिक्टो स्टेटमेंट आते हैं बड़ी आसान से। क्या है, पहला आप लोग देखो फंडामेंटल जो थ्योरम्स है आपके, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, द कॉन्सेप्ट every natural numbers can be expressed as a product of its prime factors। मतलब क्या है, ये कह रहा है कि every natural numbers can be expressed as a product of its prime factors। मतलब क्या है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर्स को हम किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लाइक 12 को हम क्या कर सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 2 3 और 2 2 3, ये सभी क्या है, ये सभी आपके क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, ये सभी आपके क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। तो फर्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम का, पहला ये है। दूसरा देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो अभी आप लोगों को दिखेगा। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जो आपका थ्योरम है उसमें कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब ऐसे जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं किस रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में।
आई होप आप लोगों को प्राइम्स नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स आता होगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं वो क्या करें, इसमें जो है प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जिनको इन सभी का डेफिनेशन पता है वो कमेंट बॉक्स में यस लिख देंगे कि हाँ जी गुरुजी मेरे को ये बात पता है, ये सभी के डेफिनेशन पते हैं। अगर नहीं पता होगा तो अगली क्लास में बता देना, वहां पर आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। यूनिकनेस, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर्स इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऐसे बहुत सारे हम लोगों को फैक्टराइजेशन मिलते हैं। ये एक आपका एग्जांपल दिया गया है जिसका क्या है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया गया है। ये आपका क्या है, फैक्टर ट्री है। ये आपका क्या है, फैक्टर ट्री है। ये आपका क्या है, फैक्टर। ओके, इतनी बात समझ के आगे देखो, ये आपका जो है एनसीईआरटी से है, सेम एज सेम फंडामेंटल थ्योरम्स है। वही बात कहा गया है कि एवरी कंपोजिट numbers can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the orders which is the prime factors. सेम लाइन, ये भी आपका फंडामेंटल थ्योरम्स है। जो आपको इजी लगेगा उसको याद कर लेना, और इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि भैया देख, कोई भी कंपोजिट नंबर्स है उसको हम किस में कंप्यूट कर सकते हैं, उसको किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सीधी सी बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर्स होगा जिसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। This factorization is unique except for the order in which the prime factors are written. Got it? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ अ फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम का एप्लीकेशंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आई होप आप लोगों ने इसको क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा, अगर कहीं अच्छे टीचर्स या अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे तो। देखो इसमें क्या है, एप्लीकेशंस अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जब बच्चे 10th क्लास में जो मैथ्स होता है, बेसिक मैथ्स, ये स्ट्रांग नहीं होती है, तब उनका क्या होता है कि 11th में अगर वो गलती से पीसीबी ले लिए हैं या पीसीएम ले लिए, तब तो आपको मैथ्स बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्लास 10th में बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप पीसीबी लेना चाहते हैं फिर भी आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। वजह क्या है, क्योंकि फिजिक्स जो है, फिजिक्स में 70% आपको क्या मिलता है, मैथ्स मिलता है। इसीलिए अगर आप फ्यूचर्स में लाइफ बनाना चाहते हो तो बाबू देख, क्लास 10th का मैथ्स बहुत सीरियसली पढ़ना, क्योंकि कोई भी एग्जाम होल इंडिया, पूरी इंडिया में ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है, इंक्लूडेड एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें मैथ्स कंपलसरी ना हो। ऐसा कोई भी एग्जाम्स आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बड़ी कंसंट्रेट, बड़ी अच्छे से, बड़ी इत्मीनान से आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। अगर किसी को डाउट होगा आप कमेंट करना, मैं दोबारा उनको बताने की कोशिश करूंगा, बट समझ जरूर लेना बाबू, क्योंकि टाइम एक ही बार है, क्लास 10th आपका एक ही बार आता है। जो आपके मार्क्स हैं, वो जो मार्क्स मेमो आपको मिलता है, रिजल्ट, उस पर मार्क्स जो है एक ही बार चढ़ता है। वो आपकी इच्छा है 94 चढ़वा लीजिए या 43 चढ़वा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस ध्यान लगा करके पढ़ते रहना। चलिए देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम्स। वी कैन फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 or more नंबर्स। हम लोग क्या कहेंगे, पहली बार तो हम एक मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, पहला एप्लीकेशन। दूसरा, वी कैन फाइंड एलसीएम ऑफ 2 or more than नंबर्स। हम लोग 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स, सपोज दैट ए और बी कोई 2 अलग अलग नंबर्स हैं, एंड देयर एचसीएफ एच एंड एलसीएम यल, मतलब यहाँ पर एचसीएफ को यल से डिनोट कर दिया गया है, एलसीएम को यल से डिनोट किया गया है, देन ए इंटू बी इक्वल एच इंटू यल। मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है, ये सीधी सी बात कह रहा है कि हमारा जो ए और बी कोई भी नंबर्स हैं, ए और बी क्या है, कोई भी नंबर्स हैं, और एच और यल है। इसका मतलब क्या है, ये आपका फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद ये फार्मूला, कि आपने ये पढ़ा होगा ए इंटू बी इक्वल एच सी एफ इंटू एलसीएम, ये आपने पढ़ा होगा। या आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीपल ऑफ एच सी एफ ए कामा बी इक्वल प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM डिवाइडेड बाय HCF और LCM, दोनों में से कोई भी एक हम लोग ले सकते हैं। अगर यहाँ HCF लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा, LCM होगा। अगर यहाँ पर LCM लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा, HCF होगा। ठीक, इतना बात समझ गए। अब आगे देखो थोड़ा सा, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करें। ये आपका ए है, मतलब क्या है कि एक आप लोगों ने डिफिनेशन सुना होगा, एक फार्मूला, मल्टीपल ऑफ टू प्रोडक्ट, मल्टीपल ऑफ टू प्रोडक्ट इक्वल मल्टीपल ऑफ HCF एंड LCM। मतलब क्या है कि यहाँ पर A इक्वल क्या होगा, HCF गुणे LCM डिवाइडेड बाई B, यानी ये फर्स्ट नंबर है A और B आपका क्या है, सेकंड नंबर है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिसमें क्या हो कि हमें जो है फर्स्ट नंबर दिया हो सेकंड नंबर फाइंड करना हो, या सेकंड नंबर दिया हो फर्स्ट नंबर फाइंड करना हो, जिसमें HCF और LCM पता हो, तो उसमें क्या करेंगे, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई B। ये पहला फार्मूला है। सेम ऐसे हमारा सेम एज सेम, इसमें सेकंड नंबर्स के बारे में बात की गई है, इसमें फर्स्ट नंबर्स की। दूसरी चीज, ऐसा कहीं जहां पर हमें दो नंबर्स दिया हो, अभी इन सभी फार्मूलों का आवश्यकता पड़ेगा, चिंता मत करो, ध्यान से सुनो। जहां पर हमें अगर हमें HCF निकालना है तो HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई L, जो मैंने यहां पर लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM डिवाइडेड बाई LCM और HCF या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहां पर हम ये भी बात लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो अभी वहां पर हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, वहां पर हम लोगों ने ये लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये भी हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाई LCM। ठीक है, ये बात हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद में सेम अगर हम लोगों को LCM फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाई HCF। ये फार्मूले आप लोग बड़े आराम से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई जूनियर है, आपके घर में कोई भाई बहन छोटा सा है, क्लास 6 7 में है, 8th में है, तो उसको ये फार्मूले बहुत ज्यादा यूटिलाइज होंगे फॉर नंबर सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है माइंड मैप ऑफ द डेफिनेशंस इफ वी डिस्कस प्राइम नंबर्स। व्हाट इज प्राइम नंबर्स? अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो प्राइम नंबर्स जो है आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 with the only two factors 1 and itself example। जैसे इसमें जो है ये प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स का मतलब सीधी सीधी बात है, ऐसा कोई नंबर्स हो जो 1 से बड़ा हो और उसका जो मल्टीपल हो या तो खुद से हो या तो 1 से हो, बस इतनी सी बात है। वो क्या हो, या तो ओनली टू फैक्टर्स 1 and itself, मतलब या तो भैया वो खुद से कटे या तो सिर्फ 1 से कटे। ठीक, जैसे कोई कहते नहीं है कि मतलब मेरा सर जो है सिर्फ और सिर्फ किसके सामने झुकता है, सिर्फ शाहरुख खान का डायलॉग सुने हो कि मेरा सिर्फ दो लोगों के सामने झुकता है। ठीक है, सिर्फ दो लोगों के सामने झुकता है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्राइम नंबर है ये भी सिर्फ दो लोगों से फैक्टर्स होता है, या तो 1 है और या तो फिर आपका खुद से है। समझ पाए? नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका जो है वो क्या है, प्राइम नंबर। सिंपल याद रखना, जैसे 2 है तो या 2 को कोई है किसी की हिम्मत जो काट सके, है किसी की हिम्मत? किसी की हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं ना कि शेर अगर मिटता है तो खुद से मिटता है। तो प्राइम नंबर इज द लॉयन ऑफ मैथमेटिक्स, कह सकते हैं कि जो आपका रियल नंबर्स के इस चैप्टर्स के लिए तो ये शेर है भाई, प्राइम नंबर्स आपका शेर है इस चैप्टर्स के लिए, क्योंकि इसको यही चैप्टर्स नहीं, पूरी मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर्स को कोई टच भी नहीं कर सकता, इतने पावर है इसके पास, कोई टच नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो है आपका 1, अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के थप्पड़ को स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा किसी को नहीं। तो सेम ऐसे आपका प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका फैक्टर्स 1 हो सकता है या तो फिर खुद हो सकता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर्स, अ नंबर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब क्या है कि वो नंबर्स जिसको हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दे, तोड़ दे, लाइक 4 and 6, also 6, ठीक है, 2 और 3 या कोई एनी अदर्स नंबर्स which can broken in prime numbers, जो हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं, आराम से उसको अलग अलग पार्ट में रख सकते हैं, बड़े से अलग 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 अलग। जैसे होता है ना बीट्स, बीट्स जानते हैं, बीट्स जो मन के होते हैं ना, बीट्स, ये माले, इनको क्या कहते हैं, थोड़ा ये सब क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट है तो इनको अलग 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 ऐसे रख दो, तो आपके क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए।
तो मतलब कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, किसमें? प्राइम नंबर्स में। समझ गए ये बात? अब वो दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड नहीं करता। हो सकता है नंबर्स ऐसे हो जिसमें जो प्राइम फैक्टर्स है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट टू होना चाहिए। एटलीस्ट कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। ये बात याद रखना कंपोजिट नंबर्स में, भूलना मत। कंपोजिट नंबर्स में याद रहेगा कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम क्या करें, प्राइम नंबर्स में तोड़ सकें। समझ गए कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको हम क्या करें, प्राइम नंबर्स में तोड़ सकें। दोबारा भूलना मत, कंपोजिट नंबर्स भूल गए ना तो बहुत पीटेंगे। इसमें कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई नंबर जिसको हम क्या करें, प्राइम नंबर्स में तोड़। आगे बात करते हैं, आ जाओ। फैक्टर ट्री क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। फैक्टर ट्री, अ डायग्राम यूज्ड टू ब्रेक डाउन अ नंबर इनटू अ प्राइम फैक्टर्स। बाबू जी, जो फैक्टर ट्री होता है ना, फैक्टर ट्री का मतलब क्या है कि कोई भी हम एक ऐसा डायग्राम यूज करें, ब्रेक डाउन अ नंबर इनटू अ प्राइम फैक्टर्स। आप लोगों को दिख रहा होगा, बड़ा सुंदर सा जो है ये कमाल, आप लोगों को भी पता है एआई का है, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका, ये 36 है, 36 से क्या करें, इसको ब्रेक करें 2 और 2 में, और ये आपका 3 और 3 में, मतलब एक सुथरा सा, एक खूबसूरत से डायग्राम में जिसको हम रिप्रेजेंट कर दें, ऐसे प्राइम फैक्टर जिसको एक सुथरे से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं। समझ गए? उसको क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं। जिसको क्या करूं, एक सुथरे से डायग्राम में, एक अच्छे से डायग्राम में क्या कर दूं, तोड़ दूं, एक अच्छे से डायग्राम में तोड़ करके उसको कोऑर्डिनेट में सेट करके लिख दूं, उसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं। लाइक कोई एग्जांपल देखना चाहो, यहां पर 36 दिया है, एक छोटा सा हम लोग ले लें, मान लो 16 ले लो। तो 16 का मतलब क्या हो गया, आप अगर इसमें बात करो तो ये आपका 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है बाबू। तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये समझ गए। अब ये क्या है, ये कितना सुथरा सा, मतलब अब भाई इसके सामने तो बेकार, ये भाई एआई है, लेकिन ये जो है आपका क्या है, एक फैक्टर ट्री क्रिएट हो गया, बन गया। ठीक, समझ गए कि ऐसा कोई प्राइम फैक्टर जिसको क्या करूं, हम एक डायग्रामेटिकली के रूप में हम लिख सके या यूज कर सके, उसे हम फैक्टर ट्री कहते हैं। आगे देखो, ये आपका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट है, इसमें थोड़ी सी जान लो, हिस्टोरिकल पार्ट्स भी जानना जरूरी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इसके थ्योरम से क्या है, एग्जांपल्स क्या है, एनसीईआरटी को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पीवाईक्यू आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देख लो हिस्टोरिकल पार्ट्स में अगर मैं बात करूं तो अर्लियर रिकॉर्ड एंड इक्विवेलेंट वर्जन्स एलिमेंट्स बुक इसमें दिया गया है। अर्लियर रिकॉर्ड एंड इक्विवेलेंट वर्जन्स ये आपके हैं, इनको जानते होंगे। ये द प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस, ये राजकुमार हैं, मैथ्स के राजकुमार हैं, गॉस साहब हैं। ये बहुत दुख देते हैं गॉस साहब, जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना तो इनका बहुत दुखदायी थ्योरम्स होते हैं। 1855 is ranked alongside the Archimedes and Newton's as one of the greatest mathematicians, जैसा कि हम लोगों को इसके बारे में पता है। And the formal proof, first correct proof provided by the Carl Friedrich Gauss in Disquisitiones Arithmetica। तो इसमें जो है बड़ा बहुत खूबसूरत ये बुक है, इसको हर एक मतलब जो हायर मैथमेटिक्स या मैथ पढ़ना चाहते हैं या मैथ्स में फ्यूचर बनाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि हाँ मैथ्स मेरे लिए सब कुछ है, या हायर क्लास में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो इस बुक को जरूर एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, सो इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक बार हम लोग एनसीईआरटी देख ले रहे हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप लोगों का कुछ छूटे ना। एनसीईआरटी एक बार हम लोग देख लें, फिर आगे नेक्स्ट डे देखेंगे। अब देखो ये आपका क्या है, ये एनसीईआरटी है, ये आपके क्या है, ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में जो है हम लोग फंडामेंटल थ्योरम जो है, जो फंडामेंटल थ्योरम है इसको ध्यान देना, इसके दो एप्लीकेशंस हैं। क्या है, दो एप्लीकेशंस है जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैव टू एप्लीकेशंस, लिसन केयरफुली। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, बी used to prove that irrationality of many of the numbers studies in class 9। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहला जो हम लोग प्रूफ करेंगे वो क्या करेंगे कि कोई भी नंबर्स होगा उसको इरेशनल्स, हम लोग जो आपका इरेशनल्स होगा उसको पहले रेशनल्स प्रूफ करेंगे, फिर कंट्राडिक्ट लगेगा उसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे,
दूसरा, we apply this theorem explore when the exactly the decimal expansion of the rational numbers। हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा जो है इसमें डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, जो कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग वो होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, इसके सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद में थोड़ा सा और आगे देख लो, इसमें आपका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम्स की अगर मैं बात करूं तो आपका ये है एक फंडामेंटल थ्योरम जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट ऑर्डर्स व्हिच आर प्राइम फैक्टर्स। अगर जाहिर सी बात है, हम अगर उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता है। इस बात को ध्यान देना। आगे अगर मैं बात करूं, इसमें an equivalent version of theorem 1.2 was probably the first recorded as a proposition 14 of a book 9th in Euclid elements before it came to be the known as the fundamental theorem of arithmetic। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये कार्ल फ्रेडरिक है भाई गॉस के, ये बंदा पहला था जिसने प्रूव किया था, बहुत ही पावरफुल बंदा था, अच्छा खासा था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। यहां पर है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से दैट, कभी एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना सबको यहीं से मिलता है, सब झेलते हैं और सबको मिलता यहीं से है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर मैं बात करूं कि अर्थमेटिक्स सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन फैक्टराइज एन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये बात एकदम सत्य है। और मैं एक बात ये भी बता दूं कि जो ये लाइन लिखा है, ये लाइन आपका यूपीएससी के सीसेट में पूछा गया था। यूपीएससी का जो सीसेट का एग्जाम होता है ना, पेपर सेकंड, इसमें पूछा गया था, सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के कारण मैं कह रहा हूं आपको कि क्लास 9th और 10th जिस बच्चे को फ्यूचर्स बनाना है, वैसे तो फिलहाल लेट है, 6 से पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर जो बच्चा 6 से नहीं पढ़ पाया है, अगर वो क्लास 10th में या 9th में अगर वो मैथ्स से बेस बनाना चाहता है, अगर वो फ्यूचर सच में कोई कंपटीशन पास करना चाहता है, तो क्लास 10th की मैथ्स जो है एकदम बेस क्लियर होना चाहिए, एकदम बेस क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो है नेक्स्ट देखो, एक्चुअली इट्स से मोर, हम इसके अलावा भी और कुछ भी कह सकते हैं, जैसे इट्स से दैट गिवन एनी कंपोजिट नंबर्स, अगर हमें कोई भी कंपोजिट नंबर्स दिया गया है तो फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। जाहिर सी बात है, हम उसको कई तरीके से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर ये नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दिया कि आप ले लो 32 ले लो, अब 32 में क्या है कि 32 में क्या है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है। या मैं अगर बात करूं 140 का, बस क्या हो कि कोई भी मल्टीपल्स हो वो आपका प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए और कुछ नहीं। आप किस बेस से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इससे मतलब नहीं है, बस सारे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्राइम होने चाहिए। एक लाइन ये देखो, इसमें लिखा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर्स इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ इट्स फैक्टर। ये लाइन याद रखना। उसके बाद में फिर आपका जो है ये एक थ्योरम्स है। इन जनरली इन थ्योरम्स को हम लोग प्रूफ करेंगे अच्छा खासा, बड़े इत्मीनान से, बड़े शांति से। बट फिलहाल आपको जो अभी तक का इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है इसको ध्यान दो। कल की क्लास में हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट से। ठीक है, आप लोग ध्यान दो, टिक कर लो, जितने लोग बुक ओपन किए हो वो टिक कर लो। कल का जो आपका क्लास होगा वो एग्जाम्पल फर्स्ट से होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा, यहां से मैं शुरू करूंगा एकदम लाइन वाइज। चिंता करती मत करो, आप लोगों को लाइन वाइज बड़े आराम से जो है इत्मीनान से पढ़ाएंगे। बस आप लोग पेन पेपर लेकर के बने रहो। मैं गारंटी कह रहा हूं कि अगर आप लोग टुडे ऑफ टुमारो नहीं फॉलो किए, अगर आप लोग टुडे ऑफ टुमारो नहीं फॉलो किए, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि आप लोग ना मैथ्स में महारथी बन जाओगे। बस इतना ध्यान देना, बट टुडे ऑफ टुमारो मत फॉलो करना मेरे दोस्त, इतना ध्यान देना। ठीक, तो ये आज की क्लास थी। अब आप लोगों का होमवर्क क्या होगा ये ध्यान दो। जितने भी बच्चे हो, जितने भी लोग देख रहे हो इसको, उन सबका होमवर्क क्या है बाबू? आप लोगों का फिलहाल के लिए आप लोगों का होमवर्क क्या है? मैं सच बताऊं कि ईमानदारी से इसको फॉलो कर लो। ठीक है, होमवर्क होमवर्क की बात अगर कर लो कि आप लोगों का होमवर्क है क्या, होमवर्क
जो मैंने ये पढ़ा दिया है ना, ये पूरा कहानी जो ये बता दिया आपको, ये पूरा राम चाचा, ये पूरा यहां से लेकर के ये जो मैंने पूरा पढ़ा है ना, ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब ये जो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, इसको कुछ मत करो। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग उसमें कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज आप लोगों के पास एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी किताब से जा करके और यहां तक आप लोग, एनसीईआरटी किताब से जा करके आप लोग यहां तक, ध्यान दो, कहां तक, यहां तक, जब तक आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नहीं आ जा रहा है, जब तक आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नहीं आ रहा है, उससे पहले एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ डालो, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ डालो, ताकि इसमें से कोई डाउट ना हो आपको, आपको कोई भी डाउट ना हो बाबू। जैसे क्या है, सिंपल प्राइम किसे कहते हैं, अगर आपको अभी भी डाउट हो, अभी भी डाउट हो रहा हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग शांति से कुछ मत करो, चुपचाप अभी भी जा करके आप लोग शर्माओ मत, ठीक है, शर्माओ मत कि मैं 9th क्लास का बुक पढ़ूंगा या 10th क्लास का बुक पढ़ूंगा। अभी भी अगर आप लोगों को डाउट हो और बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो 9th क्लास का बुक उठा लो। 9th क्लास में जो नंबर सिस्टम्स है, नंबर सिस्टम्स में आप लोगों का जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं और फिर आपका रेशनल नंबर्स है, इन सभी को क्या करो, इन सभी को, ठीक है, इन सभी को जो है आप क्या करो, पढ़ डालो, ठीक है, इन सभी को आप लोग क्या करो, इन सभी को पढ़ डालो। 1% मत सम करो कि ये है क्या, 1% सम मत करो अगर मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होना है तो। मींस नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स दैट्स कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, मतलब ऐसी कोई संख्या जिसको हम काउंटिंग में यूज कर रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5, आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा। होल नंबर्स, ऐसा नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिसमें हम जीरो ऐड कर दे उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, ठीक, सिंपल सा। प्राइम नंबर्स, व्हिच नंबर्स मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 1 आर इटसेल्फ, मतलब ऐसा नंबर जो क्या है 1 से या तो फैक्टर्स हो या तो फिर खुद से फैक्टर्स हो। इंटीजर्स, integers have a two natural numbers, positive and negative, both natural numbers, that's called the integers. Like this examples, look at here, this side at the positive and इधर negative, simple, ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है, बाहुबली की तरह ऐसे खड़े हो जाओ। ये जो पूरा पोर्शन है आपका क्या है, राइट, ये आपका क्या है, राइट है, पॉजिटिव नंबर्स है, ये आपका क्या है, नेगेटिव है, यानी ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया और ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, और बीच में क्या है, जीरो है, that's called the integers. Integers are two types, positive integers and negative integers. Okay, याद रखना। And rational numbers, rational numbers का क्या मसला है, p by q, p by q where q does not equal to 0, ऐसा नंबर जिसको हम p by q के रूप में लिख सकते हो जहां पर q आपका क्या हो, 0 ना। अब एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन देखना, 0 by 1 ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर्स है, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर्स है, बट 1 by 0 आपका क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर्स, मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर्स नहीं है, नॉट रेशनल नंबर लिख लो, नॉट रेशनल नंबर्स लिख लो, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये जो मैंने लिख दिया है कि ये रेशनल नंबर्स और नॉन रेशनल नंबर्स, ये आपका रेशनल नंबर्स क्यों है और ये नॉन रेशनल नंबर्स क्यों है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक। अब आज का जो होमवर्क है, होमवर्क में पूरा एनसीईआरटी जहां तक मैंने पढ़ाया है इसको पढ़ करके आना, फिर कल हम लोग एग्जांपल्स, एक्सरसाइज और इस चैप्टर कंटिन्यू, आप लोगों को कंटिन्यू जो है यहां से लाइव या रिकॉर्डेड कोई भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, बस कंटिन्यू जो है ना, मैं कह रहा हूं टुडे ऑफ टुमारो मत करना रे बाबू, कोई आप टुडे ऑफ टुमारो मत करना। अगर मैथ्स में स्ट्रांग होना है तो, मैथ्स में अगर स्ट्रांग होना है तो टुडे ऑफ टुमारो मत करना, क्या ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी भेज दिए हैं रिकॉर्डेड, चलो आज नहीं कल देख लेंगे, ऐसा मत करना, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।